नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ा भारत का दबदबा, चीन पाक हुआ परेशान। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनकर उभरा है। दुनिया के कई देशों को मदद देकर भारत ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इस बीच एक बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र संघ से आ रही है, जिसमें चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए हैं। खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत का दबदबा पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत को और भी कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे चीन और पाक की टेंशन बढ़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को तालिबान सेक्शन कमेटी, आतंक रोधी काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सेक्शन कमेटी की कमान सौंपी गई है। भारत को इस कमेटी की अध्यक्षता मिलना काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और इस कमेटियों पर अपना फैसला सुनाएगा। भारत के इस बढ़ते कद से भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, विश्व में भारत की बढ़ती ताकत से अगर आप भी खुश हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की बैग पॉलिसी, 5 किलो से अधिक नहीं होगा बस्ते का भार। जी हां, स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अक्सर उठने वाले विवादों को सरकार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी करने की तैयारी है। इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षिक सत्र से इस पर सख्ती से अमल का निर्देश दिया है। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी। प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसकी वजह भी छापना होगी। अगले सत्र में पूरे देश में ये नियम लागू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, पीएम किसान स्कीम को लेकर हो सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हां, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में किसानों की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की किस्त में इजाफा कर सकती है। इस बार के बजट में किसानों ने सरकार से ये मांग की है कि राशि खेती के लिए अपर्याप्त है और इसमें इजाफा किया जाए। किसानों का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत जो राशि मिलती है वो प्रति महीना 500 रुपए है, जो कि काफी कम है। बीघे में धान की फसल लेने के करीब 3 से 4 हजार रुपए का खर्च होता है और गेहूं की फसल लेने में करीब 2 से 3 हजार रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों के लिए 6,000 रुपए बहुत कम सहायता राशि है। ऐसे में राशि में इजाफा होना चाहिए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चीन ने बनाए 20 मिलिट्री कैंप, जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से तनातनी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस तनाव में कोई कमी नहीं आई है। दोनों देश की सेनाएं इन इलाकों में मजबूती के साथ डटी हुई हैं। खबर के अनुसार चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की LAC पर कई तरह की तैयारियां कर रहा है तथा वो मिलिट्री कैंप्स बना रहा है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक चीन LAC पर करीब 20 मिलिट्री कैंप बना चुका है। बता दें कि इस कैंप के द्वारा चीनी सेना बॉर्डर पर आसानी से आ जा सकेगी, साथ ही साथ कोई भी गतिविधियों पर तुरंत रिएक्ट कर पाएगी। भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए चीन LAC के नजदीक बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी की वजह से भारत और चीन के रिश्ते भी खराब हुए हैं। भारत ने चीन के कई मोबाइल ऐप को बैन किया है, तो वहीं भारतीय सेना LAC पर आक्रामक नजर आ रही है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ी हुई है और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। इधर भारत भी मजबूत तैयारी को अंजाम दे रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 और राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। हरियाणा में मारी जाएंगी 1,66,000 मुर्गियां। जी हां, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के बाद हरियाणा और गुजरात में भी बर्ड फ्लू पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने आज हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। हरियाणा के पंचकुला के 2 नमूने पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 2 फार्म के 1 किलोमीटर दायरे में आने वाले 5 पोल्ट्री फार्म की 1.66 लाख मुर्गियों को मारने का फैसला हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ में भी मृत प्रवासी पक्षी में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। दिल्ली व छत्तीसगढ़ में मृत पक्षी मिलने से संक्रमण की आशंका है। वहीं केंद्र ने प्रभावित राज्यों में निगरानी और जांच के लिए
लिए टीम तैनात की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल में चिकन बिरयानी पर रोक भी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश ने जहां दक्षिणी राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है, तो वहीं मध्य प्रदेश प्रशासन ने चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद 4 सब डिवीजन को सील कर दिया गया है और इसके इलाके में अंडा, मीट, पोल्ट्री उत्पादों और मछली की बिक्री रोक लग दी गई है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने दूसरे राज्य से आने वाली मीट, मुर्गों और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने ये फैसला हरियाणा की तरफ से पोल्ट्री पदार्थों पर अंडों को पंजाब में डंप करने की सूचना के तहत दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसी करनी होगी सवारी। जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हां, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इससे कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उससे मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ा। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इलाके में 6 पाकिस्तानी युवकों को पकड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की आयु 20 से 21 वर्ष के बीच है। उन्हें शाम 5 बजे के आसपास अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में पकड़ा गया था। सूत्रों ने बताया कि 6 युवकों से फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की शुरुआत में संयुक्त टीम द्वारा पूछताछ की जा रही, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो अनजाने में सीमा पे पहुंच गए या उनका कोई गलत मकसद था, क्योंकि पाकिस्तान कई दिनों से लगातार सीमा में घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि पकड़े गए युवक किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। सभी की आयु 20 से 21 वर्ष के बीच है। ऐसे में पाकिस्तान नौजवानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। जल्दी स्थिति साफ होगी कि इसका मकसद क्या था। भारत की खुफिया एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है और इनके द्वारा किए गए प्लान की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसर्च में दावा, इस दवा से सिर्फ 24 घंटे में शरीर से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ साथ संक्रमितों के लिए असरकारक दवा को लेकर भी वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी दवा ढूंढ ली है जो कि मनुष्य के शरीर में मौजूद कोरोना वायरस को सिर्फ 24 घंटे में खत्म करने में सक्षम है। इस दवा का नाम है मोलिनुपिराविर। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों में संक्रमण फैलने से रोकने के साथ साथ उन्हें भविष्य में होने वाली अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए गट की जाने वाली दवाई के तौर पर यह पहली दवा है। कोरोना के इलाज में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये दवा सामान्य रूप से ही निगल कर खाई जाने वाली है, इसलिए इसके लाभ भी अन्य से 3 गुना तेजी से दिखने को मिलते हैं। मरीज के लक्षणों को देखते हुए ये दवा इस्तेमाल में लाई जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शोध के दौरान ये पाया गया है कि संक्रमित जानवरों से स्वस्थ जानवरों में संक्रमण नहीं फैला। उनका कहना है कि इस दवा का इस्तेमाल यदि संक्रमित मरीजों पर किया जाता है तो महज 24 घंटे में ही मरीज के शरीर से संक्रमण खत्म हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से हटेंगे टोल प्लाजा, आप भी अपने वाहन में लगवा लें ये खास कार्ड। जी हाँ, सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार देश भर की राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल प्लाजा हटाने की तैयारी कर रही है। टोल प्लाजा के स्थान पर सरकार फास्टैग की मदद से ऑटो जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही। इससे चलते फिरते टोल टैक्स अदा किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इस तकनीक में जितना किलोमीटर टोल रोड का इस्तेमाल होगा उतना ही टैक्स कटेगा। अन्य फायदों में सड़क यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंजेशन से छुटकारा मिलेगा। सफर जल्द पूरा होगा, जाम से हजारों करोड़ लीटर ईंधन बर्बाद नहीं होगा और पर्यावरण का नुकसान कम होगा। अधिकारी ने बताया कि आधुनिक तकनीक से युग में ऑनलाइन टोल कलेक्शन से टोल प्लाजा गैर जरूरत होते हुए जा रहे हैं। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से देश भर में सभी टोल प्लाजा को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने जा रही है। जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में टोल प्लाजा का निर्माण कराने का प्रावधान हटा दिया जाएगा, यानी भविष्य में नए राजमार्ग टोल प्लाजा रहित बनेंगे। NHAI ने इस योजना से जुड़ी तकनीकी जानकारी अधिकारी से बताया कि पूरा सिस्टम सैटेलाइट आधारित जीपीएस से जुड़ा होगा। टोल रोड पर जगह जगह लगे एंटीना युक्त पोल व एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। सेंसर फास्टैग को रोड कर वाहन का पूरा विवरण टोल टैक्स सिस्टम के कंप्यूटर डेटाबेस को भेज देगा, जिससे टोल टैक्स नहीं देने अथवा गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने चीन को दिया तगड़ा झटका, परेशान हुआ ड्रैगन। जी हां, भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करना चीन के लिए दिन प्रतिदिन भारी साबित हो रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 महीने में मोदी सरकार ने चीन को कई बड़े झटके दिए हैं, जिससे चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक चीनी मीडिया ने यह दावा किया है कि चीन ने जनवरी से नवंबर 2020 तक भारत में करीब 59 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, जो पहले के मुकाबले 30% कम है। ये चीन के लिए बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चीनी मीडिया ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने LAC के गतिरोध वाले मामले का भी राजनीतिकरण नहीं किया है, जबकि भारत की मोदी सरकार ने चीन से होने वाले आयात पर रोक लगा दी है। इससे चीन को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने चीन से निर्भरता को कम करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ चीनी सामानों की खरीद को भी कम कर दिया है। आने वाले दिनों में चीनी सामानों की खरीद और कम भी हो सकती है। इसमें चीन को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मोदी सरकार चीन को और भी झटके देगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।